परम श्रद्धास्पद सद्गुरुदेव भगवान के श्री चरणों में साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हुए अनंत अखंड अकारण करुणा वर्णालय भक्त वंशा कल्पतरु हमारे इष्ट देव प्रभु श्री सीताराम जी महाराज तनिंदित विनंदित पीतांबरधारी भगवान श्याम सुंदर के वांगमय प्रति स्वरूप श्रीमद् भागवत महापुराण कर्पूर गौरम करुणा अवतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम नमामि परम रामानंदीय राम नामा अनुरागी गौरी शंकर भगवान मंगल मूर्ति मारुति नंदन सकल अमंगल मूल निकंदन भगवान की मंगलमयी कथा का दर्शन लाभ प्राप्त कर रहे अत्यंत बलवंत आंजनेय श्री हनुमंत लाल जी महाराज भागवत पदारविंदा अनुरागी संत भगवान गौरी गीता सीता सावित्री और अनुसुईया के चरित्रों को चरितार्थ करने वाली मातृशक्तियां वर्तमान समय में अपने अपने कार्यों का परित्याग करके इस कथा पंडाल में बैठे हुए बड़े ही भक्तिवान, बड़े ही ऐश्वर्यवान, बड़े ही निष्ठावान, बड़े ही श्रद्धावान आप सभी विवेकवान श्रद्धालु सज्जनों, भगवान की जब बहुत बड़ी अनुकंपा और कृपा होती है तो भागवत कथा सुनने का शुभ अवसर प्राप्त होता है। ये अवसर, ये समय बार बार नहीं मिलता और जो लोग कथा सुनने से वंचित रह जाते हैं, मैं समझता हूं ये सब के सब रामचरण के अनुरागी नहीं, विषयों के अनुरागी हैं। याद रखिएगा, सांसारिक विषय वासनाओं के जो अनुरागी हैं उनका कभी कल्याण नहीं हो सकता और समय आने पर उसे हाथ मल के पछताना पड़ता है। और ऐसे ही लोगों को इस संसार में अभागा कहा गया है। भगवान शंकर भी पार्वती से कहते हैं, हे उमा सुनो, संसार में भाग्यशाली वो है जिनको भगवान की कथा और भगवान के चरणों में प्रेम है, और जिनको भगवान की कथा में और भगवान के चरणों में प्रेम न हो वो अभागा माना जाता है। सुना हूँ उमा जे लोग अभागी और हरि तजी होई विषय अनुरागी, हरि तजी होई विषय अनुरागी।
तो आप लोग बड़े भाग्यशाली हैं। यदि किसी प्रकार का कोई कष्ट न हो तो आगे आकर के बैठिए। अगर कोई प्रॉब्लम है तो कुर्सी पर भी आप बैठ सकते हैं। प्रेम से बोलिए राधे राधे। राधे राधे। भाव से बोलिए राधे राधे। राधे राधे। श्रद्धा से बोलिए राधे राधे। राधे राधे। दोनों हाथ ऊपर करके जोर से सभी लोग बोलिए ना, राधे राधे। राधे राधे। देखो भैया, भगवान के जो भक्त होते हैं ना, वो संसार की वस्तुओं की कामना कभी नहीं करते। अरे भगवान के सामने कामना क्या करना। अच्छा एक बात बताओ, आप लोग कभी मंदिर जाते हो और मंदिर में जाने के बाद जब पूजा करते हो तो भगवान से बहुत कुछ मांगते हो, ये मिल जाए, वो मिल जाए, बेटा मिल जाए, पोता मिल जाए। कई लोग तो भगवान के सामने अपने दुश्मनों को टारगेट भी कर देते हैं। तू तो सब जानते छहा, ओकरा नाश हो जाए। याद रखिए, फरियाद उनके सामने की जाती है जो आपके मन की बात नहीं जानता। भगवान तो सबके मन की बात जानते हैं। आपको क्या चाहिए और क्या नहीं चाहिए, क्या भगवान को पता नहीं? सब कुछ भगवान को पता है। भगवान की भक्ति हम करें और उसके बदले में हम मांग लें तो भक्ति कंगाल हो जाती है। देख लीजिए प्रहलाद जी महाराज भगवान के सामने, प्रहलाद जी महाराज को भगवान ने कहा बेटा कुछ मांग लो। तो प्रहलाद जी महाराज ने कहा सरकार, यदि आप हमें देना ही चाहते हैं तो इतनी कृपा कर दीजिए कि आपसे कभी भी कुछ भी मांगने की इच्छा हमारे मन में न हो। भगवान ने कहा ये क्या? तब जाके प्रहलाद जी महाराज ने कहा सरकार, हम आपकी भक्ति करें, आपका हम वंदन करें और उसके बदले में अगर हम मांग लें तब तो हम आपके आशिक, आपके दीवाने नहीं रह गए। फिर तो वही स्थिति हुई, किसी मालिक के यहाँ कोई मजदूर काम किया और उसके बदले में उसको पैसा मिला, धन मिला। मैं अगर मांगू तुझे तो कुछ न देना तुम मुझे, वरना आशिक नहीं मजदूर हो जाऊंगा मैं। हम भगवान के सामने जाते हैं, भगवान से मांग 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 मांग। क्या भगवान को पता नहीं है कि आपको क्या चाहिए? परमात्मा तो अंतर्यामी है, लेकिन फिर भी मांग मांग करके हम अपनी भक्ति को कंगाल कर देते हैं। भगवान ने कहा देखो प्रहलाद, कुछ तो मांगना ही पड़ेगा। तो प्रहलाद जी महाराज ने कहा सरकार, हमारे पिताजी जिंदगी भर
दीनहीन तुरस्कृत गरीब अनाथ साधु संतों का, आपके भक्तों का अपमान किया, इन्हें घोर नरक में जाना पड़ेगा। यदि आप हमें देना ही चाहते हैं तो ये वरदान दीजिए का आप कल्याण कर दीजिए। भगवान ने कहा, प्रहलाद तुम्हारे जैसा निस्वार्थी भक्त जिस पिता को प्राप्त हो, उसके पिता क्या नरक में जा सकते हैं? देखो, सामने देखो, विमान में बैठ करके तुम्हारे पिता हमारे धाम को जा रहे हैं। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। खानदान में, परिवार में यदि एक तुम्हारे जैसा भक्त हो जाए तो 21 पीढ़ी का कल्याण करता है। अब ये 21 पीढ़ी कौन कौन से हैं, सब लोग ध्यान से सुनना। 7 पीढ़ी भक्त के जन्म स्थान के, 7 पीढ़ी भक्त के ननिहाल के, नानी का जो गांव है वहां के, और 7 पीढ़ी भक्त के ससुराल के। इस प्रकार से 21 पीढ़ी का कल्याण हो जाता है। प्रहलाद जी महाराज बहुत दिनों तक बड़े हुए, जवान हुए, विवाह हुआ और बहुत दिनों तक राज किए। अंत में अपना राज्य का भार अपने पुत्र विलोचन को, प्रहलाद जी का पुत्र, उनका नाम विलोचन हुआ, और विलोचन को सौंप दिए हैं और जंगल में चले गए हैं तपस्या करने के लिए। याद रखिएगा, पहले के राजा महाराजा भी वृद्धावस्था में, चौथे पन में घर गृहस्थी का त्याग करके भगवान के भजन में घर से दूर चले जाते थे। तो आजकल की स्थिति तो देखिए, प्राण निकलने वाला है पर घर छोड़ने को तैयार नहीं है। क्यों? इसका परिणाम क्या होता है? जो परिणाम होता है वो आप लोगों के सामने ही है। बूढ़े लोगों की कोई सेवा नहीं करना चाहता और बूढ़े लोग घर छोड़ना नहीं चाहता। क्या लेकर के आए हो तुम और क्या लेकर के जाओगे? अंत समय में भगवान से स्नेह बना रहेगा, अंत समय में भगवान से प्रेम बना रहेगा, अंत समय में भक्ति युक्त तुम्हारा जीवन होगा, तो मरने के बाद भगवान में जाकर के मिल जाओगे और संसारिक विषय वासनाओं में तेरा मन रहेगा तो पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम। इसीलिए भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते। प्रेम से बोलिए राधे 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 राधे। आप से बोलिए राधे 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 राधे। श्रद्धा से बोलिए राधे 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 राधे। दोनों हाथ ऊपर करके जोर से बोलिए ना राधे राधे। राधे राधे।